साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में सो कॉल्ड उच्च वर्ग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो मानसिक बीमार हैं। हालांकि उस समय इसके विरोध में और समर्थन में काफी बातें चली थी, लेकिन अभी भी कई बार कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिनसे लगता है कि ये वाकई में बीमार हैं, मानसिक बीमारी इनको है। क्योंकि जो आम आदमी है, जो सभ्य आदमी होता है, वो आदमी में ऊंच नीच का भेद नहीं करता और वो ये मानता है कि सभी इंसान बराबर हैं, सभी इंसानों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो मानसिक बीमार हैं वो किसी दूसरे का सम्मान नहीं समझते, अपमान नहीं समझते, उनकी समझ में नहीं आता क्योंकि वो मानसिक बीमार है। यही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। अब एक घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर एक गांव है जहां पर बहुजन समाज के लोग भागवत कथा कर रहे थे। अब भागवत कथा कर रहे थे, पब्लिक सुन रही थी, क्योंकि वो गांव ब्राह्मण बाहुल्य बताया जाता है और ये कथा जो है 21 जून से 27 जून तक चलनी थी। इसी दौरान 22 जून को वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों को पता लगा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है जो कथा वाचन कर रहे हैं। बस उनकी मानसिक बीमारी उभर आई। उन्होंने उन कथावाचकों को, दो कथावाचक थे, संतराम और मुकुटमणि यादव, अब उनके साथ में उन्होंने मार पिटाई की, उनका हारमोनियम वगैरह तोड़ दिया और उनकी चोटी काटी गई और उनका मुंडन भी किया गया। और फिर उसके बाद में जो कथावाचन करवाने वाली जो महिला थी वो ब्राह्मण समाज की थी, उसका मूत्र डालकर उनको पवित्र किया गया। इस दौरान उनके 25,000 रुपए और सोने की चैन भी लूटने का आरोप है। तो इस तरीके से इतनी बदतमीजी, दरिंदगी उन्होंने की कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग मानसिक बीमार होते हैं, तो ये उस बीमारी का लक्षण है। उनका मानना सिर्फ ये था कि ये लोग जब ब्राह्मण नहीं है तो कथावाचन कैसे कर सकते हैं। कथावाचन करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, जबकि हमारा संविधान हर नागरिक को कोई भी काम करने की छूट देता है, स्वतंत्रता देता है। कहीं भी जाने की, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। लेकिन इन मानसिक बीमारों की समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये जो कथावाचन सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, इसकी वजह क्या है? ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि कथावाचन एक व्यापार बन चुका है जिसमें लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। अब उस व्यापार में कोई और ना आ जाए, इसलिए ये इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। हालांकि इन्हें नहीं करनी चाहिए और देश के संविधान के मुताबिक इन्हें चलना चाहिए और देश के संविधान के मुताबिक अपनी सोच को बना लेना चाहिए, लेकिन जिसकी संभावना कम लग रही है। हालांकि ये मुट्ठी भर आदमी होते हैं, पूरा समाज कहीं भी ऐसा नहीं होता है। किसी समाज के कुछ लोग ऐसे इस तरीके के होते हैं। तो इसमें सरकार को इसके लिए कोई ना कोई अच्छा इंतजाम, परमानेंट सॉल्यूशन इसका करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। उन दोनों कथावाचकों का कितना अपमान किया गया और इनकी सोच देखो, महिला मूत्र को ही गंगाजल बना दिया। मतलब ये जो कुछ कह दें वही सब कुछ सही है, बाकी सब बेकार। तो इस तरीके की सोच रखने वालों का कुछ न कुछ तो अच्छा इलाज और सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद में उन कथावाचकों ने वहां के सांसद
से सिफारिश लगाकर वो एसएसपी के पास पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो एसएसपी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। तो इस तरीके की घटना ये सामने आई है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना जी ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने ट्विटर पर एक्स पर लिखा है और उन्होंने मांग किया कि हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, इसका मतलब समझते हैं कि राजनीतिक संरक्षण की बहुत ज्यादा संभावना इनके लिए लगती है। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने इसके पहले लिखा है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इनको सख्त सजा दी जाए। एफआईआर में SC/ST एक्ट की कठोर धाराएं लगाई जाए, पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा और कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले की निगरानी हाई लेवल जुडिशरी कमेटी द्वारा कराई जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम इटावा की टीम मौकाई वारदात से पीड़ितों के साथ है। तो इस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने भी आवाज उठाई है। उधर अखिलेश यादव ने भी इस पर एक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खैर, आवाज तो उठा रहा है बहुजन समाज, लेकिन ये घटनाएं होती क्यों हैं? और इससे अलग एक बात और है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, याद है ना उनकी घटना? उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही आयोजित विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कैसी कैसी बातें कही थी। तो शेखर कुमार यादव और उन जैसे अन्य लोगों को इस घटना या इस तरीके की घटनाओं को भी दिमाग में रखना चाहिए और इन पर भी आवाज उठानी चाहिए, और खासकर इन पर आवाज उठानी चाहिए। और जिस तरीके की बातें उन्होंने की थी उससे तो खैर हालांकि न्याय व्यवस्था पर लोगों ने सवाल उठाने लगे थे, और चीफ जस्टिस जो वर्तमान नहीं, उस समय के जो चीफ जस्टिस खन्ना साहब थे, उन्होंने कॉलेजियम मीटिंग में उनको बुलाकर माफी मंगवाई थी। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने वहां कॉलेजियम के सामने तो माफी मांगी थी, लेकिन बाहर आकर वो पलट गए थे और उनके खिलाफ राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर करके राज्यसभा सचिवालय को दिया था, जिस पर जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा सभापति हैं वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हालांकि ये मैटर जो है 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा सचिवालय को दिया गया था और अब तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन धनखड़ जी उन हस्ताक्षरों की जांच करने में लगे हुए हैं और वो अभी तक जांच नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बताया जाता है कि 50 सांसदों के हस्ताक्षर वेरीफाई किए जा चुके हैं। तो यही कानून है कि अगर 50 सांसद कोई महाभियोग चलाने के लिए हस्ताक्षर करते हैं तो उस पर चलाया जा सकता है। अब इस पर जगदीप धनखड़ जी आगे क्या करने वाले हैं वो तो खैर अलग है, लेकिन खास बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जहां बैठा हुआ आदमी किसी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। यही संविधान की मूल भावना है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी इस भावना का कदर ना करते हुए वो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस शेखर यादव को बचाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं
कि जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति हैं, उनका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर चलते हुए जस्टिस शेखर यादव को बचाने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसी धारणा आम जनता में नहीं बननी चाहिए, जिससे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति जनता में कुछ ऐसी भावनाएं आए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।